अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है ट्रायक। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रायोड एसी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रायोड है। अब ये इसमें दूसरा सबसे बड़ी बात, ये ट्रायक का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रायोड एसी। ये एसी स्विच है कि डीसी? तो ये क्या है? एसी स्विच है। एससीआर क्या था? डीसी स्विच था। ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी ये इधर से भी कंडक्ट करेगा, इधर से भी कंडक्ट करेगा। लेकिन एससीआर क्या था? एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता था। ठीक है। तीसरी बात कि बाई डायरेक्शनल स्विच हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसके सिंबल क्या है? इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसका सिंबल ये होता है ऐसे ऐसे। ठीक है। एक टर्मिनल ये हो गया NT2, एक टर्मिनल ये हो गया NT1, और तीसरा टर्मिनल हो गया गेट टर्मिनल। ठीक है। तो ये इसका सिंबल होता है। क्या होता है? ये सिंबल है। सिंबल किसका है? ट्रैक का सिंबल है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल स्विच हो, इसमें क्या करते हैं? दो SCR को, यानी टू SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। टू SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये हो गया। अब इसमें देखना है कितने लेयर होते हैं। तो इसमें 4 लेयर होते हैं। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। 4 लेयर सीधे पूछी जाती है, ट्रैक में कितने लेयर होते हैं? तो 4 लेयर होते हैं। ठीक है। 5 जंक्शन होता है, और आपका 6 डोप्ड रीजन होता है। ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। डोप्ड रीजन होता है, और अगर पूछ दे कि कितने टर्मिनल होते हैं तो 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। 3 टर्मिनल डिवाइस। 4 चीज़ें याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर। कितने जंक्शन? 5 जंक्शन। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। ये सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सबको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 4 लेयर होता है, 5 जंक्शन, 3 टर्मिनल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 6 डोप्ड रीजन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये किसके लिए बात की हमने? ट्रायक के लिए बात की। क्या होता है? ट्रायोड एसी होता है। ये कौन सी स्विच होती है? एसी स्विच होती है। एससीआर क्या होती है? डीसी स्विच होती है। एससीआर एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ट्रायोड दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। सिंबल इसका ये होता है। उसमें क्या होता है? दो देखिए, एससीआर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है। 4 लेयर होती है, 5 जंक्शन होता है, 6 डोप्ड रीजन होता है, 3 टर्मिनल होती है। ये हुआ एससीआर की कहानी। अब नेक्स्ट डिवाइस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है डायक। इसका होता है डायोड फॉर, फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायोड का फुल फॉर्म होता है, डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, या सिंपली हम बोलते हैं डायोड एसी, या सिंपली हम बोलते हैं डायोड एसी। से सबको पता है अल्टरनेटिंग करंट, तो डायोड एसी बोलते हैं, या तो डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा ट्रैक के जैसे सिमिलरिटी पाई जाती है। ये भी क्या होती है? एसी स्विच होती है। जैसा कि नाम में भी लिखा है, एसी स्विच होती है। अब एसी है तो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि लेयर कितनी हो जाती हैं? 3 लेयर होती हैं। जंक्शन कितने हो जाते हैं? 2 जंक्शन होते हैं। और तुम्हारे टर्मिनल भी कितने होते हैं? 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। एससीआर क्या, अरे वो एससीआर और ट्राइक क्या थे? 3 टर्मिनल डिवाइस। देखिए यहाँ एससीआर ट्राइक क्या था? 3 टर्मिनल था, लेकिन ये क्या है? 2 टर्मिनल है। ठीक है। ये 2 टर्मिनल है। इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल भी लगभग ट्रैक से मिलता जुलता है। ठीक है। ये हो गया सिंबल। इसके क्या होता है? ये होता है, मान लीजिए MT1 टर्मिनल कह लो, ऐसे MT2 टर्मिनल कह लो। ठीक है। देखिए 2 टर्मिनल था। ट्रैक में क्या था? यहाँ से एक गेट बना था। ये देखिए यहाँ से एक गेट बना था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें ऐसा कोई नहीं। तो यानी इसको क्या कहते हैं? गेटलेस ट्रैक होता है। ये क्या होता है? गेटलेस ट्रैक होता है। ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है कि इसमें गेट टर्मिनल नहीं पाया जाता। डायोड में, डायक में, यानी जो डायोड एसी है, इसमें गेट टर्मिनल नहीं पाया जाता है। ठीक है।
कितने टर्मिनल डिवाइस होते हैं? 2 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, ठीक है। 2 जंक्शन होते हैं, 3 लेयर होता है, सिंबल ये होता है, एसी स्विच होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, फुल फॉर्म, सिंबल, और ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी एसी स्विच तो नाम से ही क्लियर है कि डायक भी एसी लगा है और ट्रैक में भी एसी लगा है, तो ये क्या हो गए? दोनों एसी स्विचेज हैं, यानी बाई डायरेक्शन। एसी है तो बाई डायरेक्शनल, डीसी है तो यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। इसका सिंबल ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कौन सा टर्मिनल नहीं होता? तो नो गेट टर्मिनल। क्या होता है? नो गेट टर्मिनल। इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गेट लेस ट्रैक भी बोला जाता है, इसे गेट लेस ट्रैक बोला जाता है। तो ये हो गया आपका डायोड। अब इसके बाद एक नया आता है कि टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है, यूजेटी क्या होता है? यूजेटी, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ये हाँ एक इमीटर टर्मिनल होता है जो कि डोपिंग की जाती है, ठीक है। ये होता है जो डोप किया जाता है, ये पी टाइप होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है पी टाइप की डोपिंग होती है इस पर, और इस पर 2 टर्मिनल होते हैं जिसको कि बेस B2 टर्मिनल, बेस B1 टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। एन टाइप की मटेरियल, ये टर्मिनल में डोपिंग होगा, ठीक है। एन टाइप का मटेरियल होता है, यानी ये पूरा बार एन टाइप का है, उस पर ये पी टाइप की हल्की सी डोपिंग की गई है, इतनी दूरी मान लो, ये पी टाइप की डोपिंग होती है। इसी डोपिंग पे डोपिंग किया तो इसी से इमीटर टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। ये जो इमीटर टर्मिनल, ये थोड़ा सा बनाने में गलत, ये क्या होता है? ये बेस B2 के पास में रहता है। अगर इतना बड़ा स्लैब है, अगर आधी पार्ट ये है तो ये कहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ताकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं R=ρL/A। लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? चेंज होगी। तो ये यहाँ रखा जाता है, तो ये इससे इतनी दूरी पर रहेगा, ये B2 टर्मिनल, लेकिन इससे क्या रहेगा? इतनी दूरी पे। तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग करने के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस मेनली इंपॉर्टेंट है यूजीटी का फुल फॉर्म, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका यूज कहाँ करते हैं? तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं। यूज पूछ दिया कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कैसा पल्स बनाता है, मतलब ये कैसा स्क्वायर वेव देता है, कैसा कि रेक्टेंगुलर वेव देता है। तो ये कैसा वेव देता है? सातूथ वेव देता है। सातूथ यानी आरी जैसा, कुछ ऐसा देगा, मतलब आरी के दांत जैसा जो होता है ना, सातूथ वेव देता है। तीसरी चीज़ कि इसका और कहाँ यूज करते हैं? तो इसको ना, जो गेट सिग्नल हम देते थे ना SCR में जो, तो ये क्या करते हैं? ये ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रिगरिंग यानी ट्रिगरिंग पल्स देता है किस पे? SCR का जो गेट टर्मिनल होता है ना, उस पे यही जो टर्मिनल पे वो सिग्नल देने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम पढ़ रहे थे SCR में गेट टर्मिनल पे एक सिग्नल दी जाती है, पॉजिटिव गेट टर्मिनल मतलब दिया जाता है पल्स, वो क्या होता है? यूजीटी के थ्रू दिया जाता है। तो 3 चीज़ें, यूजीटी का फुल फॉर्म यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल, इमीटर B1 B2। इमीटर किससे कनेक्ट होता है? जो कि पी टाइप की डोपिंग होती है उससे कनेक्ट होता है। यूज कहाँ होता है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। कैसा वेव प्रोड्यूस करता है? सातूथ वेव प्रोड्यूस करता है। और ट्रिगरिंग सर पल्स दिया जाता है SCR में, जो पल्स दिया जाता है ना वह यूजीटी के थ्रू ही दिया जाता है। एक मेथड, इसे और सब भी मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है यूजीटी से पल्स देते हैं, यानी ट्रिगरिंग सर्किट में बोल सकते हैं कि कहाँ यूज किया जाता है? ट्रिगरिंग सर्किट में भी यूज किया जाता है, ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज किया जाता है।